तो स्वागत है। कभी कभी हमारी मेहनत और हमारी चाहत हमें उस मुकाम पे ले जाती है जहाँ पर हमारे अपने परिवार मेंबरों और समाज को हमारे ऊपर गर्व होता है। मेरे साथ एक ऐसे होनहार स्टूडेंट हैं जिनकी कामयाबी आज पूरे देश को पता है। मैं बात कर रहा हूँ अंशमीत इंसा की, जिन्होंने 2024-25 के CBSE बोर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर 12th क्लास के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया है और ऑल स्ट्रीम के अंदर कॉमर्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो मेरे साथ अंशमीत इंसा हैं, इनसे पहले बात करते हैं। तो अंशमीत जी, स्वागत है आपका। अपने बारे में कुछ बताइए। I am Ashmit Verma. This entry passed my class 4 examination from Shasanamdi Boys School Sirsa, and I got 99.4% in class 12 commerce stream and also got second rank in all over Indian commerce stream. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपने 99.40% है जो मार्क्स लिए हैं। जो भी सक्सेसफुल आदमी रहता है, कोई बच्चा है, किसी भी स्ट्रीम में हम अपना सक्सेस लेते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी की मोटिवेशनल स्टोरी रहती है। तो आपकी फैमिली का उसके पीछे क्या योगदान रहा? हर बंदे की सक्सेस स्टोरी में किसी एक बंदे का तो हाथ होता नहीं, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं तब जाके वो बंदा आगे आता है। तो मेरी सक्सेस स्टोरी में मेरी फैमिली का तो बहुत बड़ा पार्ट रहा है। फैमिली, मेरे पापा ने, मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने और मेरी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर ने, उसने भी बहुत साथ दिया मेरा। मेरे पापा और मेरी मदर ने मेरे साथ, जब तक मैं रात को जागता था वो भी मेरे साथ जागते थे, मेरे से पूछते थे क्या खाएगा, क्या करेगा, मतलब वैसे मेरा बहुत साथ दिया उन्हें। तो चलिए, जहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो जो आपने बताया कि शाह सतनाम जी जो बॉयज़ स्कूल सिरसा है, उसके अंदर आप बताइए कि आपने LKG से लेकर 12th तक अपने पढ़ाई की है। तो वहाँ का माहौल, वहाँ के टीचर, वहाँ के फैकल्टीज़ थे जो उन्होंने आपकी कैसे सपोर्ट की और किस प्रकार का वहाँ से आपको मोटिवेशन या बूस्ट मिला? जिस तरह का माहौल मेरे को इस स्कूल में मिला है, ऐसा माहौल तो किसी स्कूल में नहीं मिल सकता। यहाँ के सारे टीचर्स, यहाँ के सारे बच्चे, यहाँ पे हर एक पर्सन बहुत अच्छा है। सबके साथ अच्छा रिलेशन रहा मेरा, टीचर के साथ अच्छा रिलेशन रहा, टीचर के साथ फ्रेंडली रिलेशन था, टीचर ने मेरा साथ दिया। कोई हर कुछ किसी चीज़ को सक्सेस को पाना कोई ऐसा बोलते नहीं कि एकदम से तो मिल जाता है, धीरे धीरे हम चीज़ को गेन करते हैं। तो स्कूल के अंदर आपका शेड्यूल कैसा रहा? जैसे मैं स्कूल में आता था तो सबसे पहले हमारी मॉर्निंग प्रेयर होती थी, मॉर्निंग असेंबली होती थी, वहाँ पे एक्सरसाइज कराते थे, शरीर एक्टिव होता था। फिर उसके बाद क्लासेस में जाते थे और हर पीरियड के शुरू होने से पहले 5 मिनट को मेडिटेशन करवाते थे। और मेडिटेशन करवाने के बाद स्टडी होती थी। और उससे अगला पीरियड लगता तो उससे पहले भी मेडिटेशन होता था 5 मिनट, फिर टीचर करवाते थे। मतलब ऐसे करके स्टूडेंट सारा दिन एक्टिव रहता था और माइंड पूरा फोकस रहता था, जिस कारण अच्छे कंसेप्ट बच्चे समझ आते थे, सर जी चीज़ें समझा। स्कूल से जब घर जाते थे, एक शेड्यूल आपने बता दिया कि स्कूल के अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो स्कूल से घर जाके घर जग का क्या शेड्यूल आपका रहा, कैसी डेली की रूटीन है होती? पर जब मैं स्कूल से घर जाता था तो नींद तो वैसे मेरे को आती नहीं थी। घर पे जाके बस खाना पीना खाया, फिर उसके बाद दुकान पे चला गया थोड़ी देर, फिर दुकान से घर पे आके फिर उसके बाद बेड पढ़ना शुरू कर दिया। नींद तो वैसे मेरे को एक रात के टाइम में आती थी, नीचे बस रात के टाइम अच्छी पूरे मतलब 7 घंटे की नींद पूरी लेता था और सुबह फिर पढ़ना शुरू करता था। सुबह पढ़ना शुरू कर देते थे आप? तो सुबह उठ कितने बजे तकरीबन उठ जाते थे? सुबह 4:30 बजे मैं उठ जाता था और उठने के बाद सबसे पहले मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद फिर स्टडी शुरू करना। वैसे मैं मॉर्निंग स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नाइट स्टडी से। मॉर्निंग स्टडी में अपना फोकस अच्छा रहता है और माइंड अच्छा कैप्चर करता है स्टडी कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो जैसे आपने बताया कि अभी अपने 99.40% भी ले लिए हैं और आपका जो ध्यान है वो आपके फ्यूचर के ऊपर है। तो फ्यूचर में क्या प्लान है? CA करने के बाद बिजनेस करेंगे आप? हाँ जी जरूर। CA अभी तो मैं CUET का पेपर दे रहा हूँ, साइड बाय साइड मैं CA की प्रिपरेशन भी करूँगा और आगे मेरा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस रिलेटेड होती जाना भी। ओके, तो जैसे आपने बताया कि मेरा फ्यूचर प्लान है, तो जो आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं या फिर आपके कजन्स वगैरह हैं, उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा आपकी इस सक्सेस के अंदर? फ्रेंड्स का भी बहुत पार्टिसिपेशन रहा। फ्रेंड्स का इस तरह से रहा कि जब भी उनको पता था कि मेरे को अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आता है, तो उन्होंने स्पेशल डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आते थे। मैं कहते ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर, मैं वो क्वेश्चन सोल्व करता था। और क्वेश्चन लेके आते थे, मैं वो वाला क्वेश्चन भी सोल्व करता था। और जो क्वेश्चन नहीं सोल्व होता था वो मेरे को बताते थे या फिर हम टीचर से पूछ लेते थे। मतलब इस तरह से उनका बहुत इंपॉर्टेंट। और ये नहीं, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो आज मेहनत कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन उसको वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए कुछ ऐसे ट्रिप या ट्रिक्स जो आपने अपनी लाइफ में जो शामिल किए हैं जिनकी वजह से आज आप यहाँ पर पहुँचे?
मेरे पास कुछ 3-4 टिप्स हैं मेरे जूनियर्स के लिए। पहला तो ये कि मेडिटेशन जरूर करो आप। टीचर्स स्कूल में मेडिटेशन कराते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, पर मेडिटेशन आप जरूर करो, आपका फोकस अच्छा रहेगा। और मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के स्टडी करो। और रात तक जो फ़ोन चलाते हैं वो चीज़ सही नहीं है, रात तक फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। और इसके अलावा जो स्कूल में जो सर पढ़ा रहे कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ो, और रोज़ रेगुलर स्कूल आओ और कंसिस्टेंटली घर पे स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। अगर आप 2-3 घंटे पे अगर रोज़ स्टडी करते हो ना, तो लास्ट में जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर मान लो आज मैं पढ़ाई नहीं करता, फिर नहीं पढ़ाई करता, फिर अगले दिन मैं 5-6 घंटे पढ़ाई कर लूँगा, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप रोज़ पढ़ाई करोगे उसका बेनिफिट है, और बारी बारी भी समझो। ओके, जो सोर्स ऑफ नॉलेज था वो किताबों के अलावा और कहीं से, मतलब स्कूल के अलावा कहाँ से आप जो है ये नॉलेज गेन करते थे? स्कूल में वैसे हमको एनसीईआरटी बुक्स लगा रखी थी। मेन रोल तो एनसीईआरटी बुक्स का रहता है कि अगर जो बच्चा एनसीईआरटी बुक्स को डीपली स्टडी करेगा, बारी बारी उस एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेगा, वो बहुत इनफ है। और अगर आपको मान लो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप दूसरी बुक की तरफ जा सकते हो। जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है। अगर मेरे को एनसीईआरटी में तो लिमिटेड क्वेश्चन है, अगर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, तो लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है। मैं वहाँ पे जाके अपने लाइब्रेरी से बुक इशू करवा लेता था और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देता हूँ। तो जैसे अभी अपनी बात की थी, उसके अंदर आपने एक चीज़ ऐड की थी कि रात को ज़्यादा लेट नाइट फ़ोन नहीं देखना चाहिए। तो मैं उसमें एक अपनी बात ऐड करना चाहूँगी, जो आज के टाइम के ऊपर जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को आप कैसे हैंडल करते थे, उस चीज़ से अपने आप को कैसे बचाते थे, या फिर उसको कैसे हैंडल करके? सोशल मीडिया वैसे मैं भी एक्टिव था। सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। एडवांटेज इस तरह से है कि अगर आप सोशल मीडिया को एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो उसका इसलिए अपना एडवांटेज है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, या फिर अब ये जी आप स्टडी करना चाहते हो, आप उसकी पहले से तैयारी करके रख सकते हो। और इसी के साथ साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हो, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। और बात रही कि दूसरी चीज़ों की, तो मैं एक लिमिट में उनको देखता था। अपना मान लो कि जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनको देखना एक लिमिट होती थी, उस लिमिट से आगे नहीं जाता था। क्योंकि जैसे मैं उससे आगे जाने लगूँ, मेरे माइंड में पिंच होता था कि हाँ तुमने पढ़ाई करनी है, ज़्यादा हो गया, फिर उसको बंद कर देता था, और फिर पढ़ना भी शुरू कर देता था। तो जैसे स्टडी की बात चल रही थी, तो कॉमर्स के अंदर कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा आपका और क्यों? कॉमर्स में मेरे सारी में से फेवरेट सब्जेक्ट थे, पर मेनली मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था। और मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स इसलिए फेवरेट था क्योंकि इसमें जो थिंकिंग करनी पड़ती है, एक एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, एक कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग चाहिए, और इसमें टफ से टफ क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आता था। टीचर्स ने भी मेरे को मेन फोकस दिए इन सब्जेक्टों में, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट थे वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, और उनके टीचर ने भी मेरे को इक्वली कंट्रीब्यूशन की। जैसे अभी अपने बात की है कि मेडिटेशन की, सबसे पहले तो मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि जो आपने अचीव किया है ना, ये हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों, हिंदुस्तान के लाखों स्टूडेंट्स के अंदर अपने 2nd और 3rd रैंक लेना बहुत बड़ी बात है। तो आप मेडिटेशन की जैसे बात बता रहे, तो मेडिटेशन के आप बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जिस उम्र में आप हो, जिस एज में आप हो, इसके अंदर मेडिटेशन की बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात। इसका मेन क्रेडिट जाता है सैन डॉक्टर एमएस जी को, जिनकी स्टडी टिप्स को फॉलो करके, जिनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके, और जिनकी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं टारगेट अचीव कर पाया। मैं गुरुजी के हर सत्संग पर जाता था, वहाँ पे वह स्टडी टिप्स बताते थे। मैं मेडिटेशन करने के लिए हमको मेडिटेशन ज़्यादा फोकस करते थे। मेडिटेशन की वजह से आज मैं अपनी स्टडी पर फोकस कर पाया, स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाया, और ये स्कोर अचीव कर पाया। तो ये थे अनशमीत इंसान जिन्होंने सैन एमएसजी के ट्रिक और टिप्स को यूज़ किया, और साथ में इनके स्कूल ने इनको पूरा सहयोग दिया, जिसके बदौलत ये आज इस मुकाम पे पहुँचे। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट इनसे प्रेरणा लेगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं स्कूल का, पूरे स्टाफ का, यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर साहबान का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने इस बच्चे को LKG से लेकर +2 तक इतने अच्छे तरीके से इस बच्चे को निखारा कि आज बच्चे ने जो पूरे स्कूल का, आज पूरे हमारे शहर का, देश का नाम पूरे दुनिया गुंजा दिया। तो मैं तहे दिल से यहाँ के पूरे स्कूल का, स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सेंट MSG की ब्लेसिंग हो, जिन्होंने मेरे बच्चे को एक अच्छे तरीके से जो अच्छे सुंदर टिप्स दिए स्टडी के बारे में, आज उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे एक सिरसा सिटी के लिए
जो संघ गुरु डॉक्टर MS जी ने जो एक ऐसा स्कूल यहाँ पर लगभग 1996 में यहाँ पर जो नींव रखी, आज ये स्कूल के अंदर ऐसे होनहार बच्चे आ रहे हैं जो मैं खुद देख रहा हूँ कि आज मेरे बेटे ने भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। तो ये गुरु जी का बहुत बड़ा इस एरिया में बहुत बड़ा योगदान है। पढ़ाई के एरिया में, शिक्षा के क्षेत्र में जो गुरु जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये स्कूल में गुरु जी की पावन शिक्षा पे ही चलता आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के टिप्स दी जाते हैं बच्चों को, और गुरु जी ने जो बच्चों को नशों से दूर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए और पढ़ाई पूरी लगन से करने के लिए जो यहाँ के स्टाफ को, टीचर साहबान को बताते हैं, वही बच्चों को पूरी गाइडलाइंस देते हैं, जिससे आज यहाँ के बच्चे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम चमका रहे हैं। तो मैं गुरु जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए, एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया।